लास्ट 30 days एंड वी ऑल आर इन टू फेज जहाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन सब अलग चल रहा है कि नहीं, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी सब अलग चल रहा है, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम इसको कैसे, मतलब इस लूप से कैसे बाहर निकलते हो और कैसे अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देते हो, क्योंकि ये जो लास्ट 30 दिन है ना वो तुम्हारे रिजल्ट पे इम्पैक्ट करता है। तुम अभी तक क्या पढ़े हो ना, क्या नहीं पढ़े हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि इस 30 दिन में तुम क्या करने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो, तुम्हारा प्लान क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये 30 दिन या तो तुमको बहुत ऊपर उठा सकता है या तो तुमको नीचे गिरा सकता है, ये चीज़ जान लो, ठीक है ना। तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैंने ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दिया है एंड प्रोबेबली 30 दिन में ही, मतलब 30 दिन का लास्ट का प्रिपरेशन से ही मेरा क्लियर हुआ है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में भी मैं प्लान डिस्कस करने वाली हूँ और दूसरा चीज़ मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि ये जो एनएक्साइटी, डिप्रेशन, ये जो ओवर थिंकिंग, ये जो अननेसेसरी थॉट्स आते हैं उनको कैसे टैकल करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज प्लान। तो प्लान हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्लान जो सिंपल सा प्लान है वो है फर्स्ट रिविजन, राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, बस 3 और कुछ नहीं करना है तुमको, ठीक है ना। अगर मैं राइटिंग प्रैक्टिस, अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो ना तो अलग से तुमको राइटिंग प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग रिविजन करना कैसे, वी ऑल नो कि हम लोग को रिविजन करना है, लेकिन रिविजन करना कैसे है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, सब कुछ। तो देखो रिविजन ना हमेशा उससे करो जो ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले उससे रिवाइज करो और साथ ही साथ जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनको करो। जैसे मैं कंपनी लॉ में बात करूँ तो कंपनी लॉ में पार्ट ए में आ गया शेयर्स, ऑडिट एंड ऑडिटर, डॉर्मेट कंपनी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग, ये सारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पहले कर लो। फिर CSR, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये सारा छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले इन सबको कर लो, ठीक है ना। वैसे ही आपको पता करना होगा क्या है, जैसे कि अगर मैं CFM के बारे में बात करूँ तो CFM में शेयर्स, डिवेंचर, कैश फ्लो, कंसोलिडेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। FM से मेरे को डर लगता है तो मैं नहीं बता रही हूँ। हाँ, पर एक चीज़ मैंने नोटिस किया है CFM में जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, CFM का जो क्वेश्चन होता है ना वो मॉड्यूल से होता है। यस, आई वॉज रिवाइजिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जहाँ पे मैं स्कैनर से कुछ क्वेश्चन कर रही थी प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पे मैंने देखा कि लाइक सारे क्वेश्चन ना मॉड्यूल से ही होते हैं, बस जो फिगर होता है वो चेंज कर दिया जाता है या फिर जो नाम होता है वो चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, दैट्स इट। सारे क्वेश्चन ऐसे होता है, तो मेरा FM का डर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आई नो कि हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। और दूसरा चीज़ रिवाइज हम बता दिए कि पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो और जो छोटे छोटे चैप्टर पहले उसको कर लो। जैसे JIGL है, JIGL में कॉन्स्टिट्यूशन कर लो। अभी जो 2 न्यू लॉज आया है लाइक सिविल प्रोसीजर कोड एंड ये तो चेंज हो गया ना, अमेंडेड हो गया, BNS एंड BNNS, फिर एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ टॉट, ये सारा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको पहले कर लो, ठीक है ना, इनको पहले कर लो। एंड दूसरा कि तुम क्या पहले करना है क्या बाद में करना है तो समझ में आ गया, किसको कितना टाइम देना है ये हम बताते हैं। तो देखो अगर जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब जो ऐसा नहीं होगा ना कि तुम्हारा चारों का चारों वीक होगा, कोई तो एक सब्जेक्ट होगा ना जहाँ पे तुम्हारा ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, तो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना उसको थोड़ा तुम कम टाइम दोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो तुम्हारा वीक पॉइंट है उसको तुमको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा, ठीक है ना। जैसे मेरे को CFM में FM से डर लगता है, तो मैं CFM टोटली 4 घंटे एक दिन का मैं ऐसा टारगेट लेके चल रही हूँ। कंपनी लॉ वही मैं 3 घंटे का चल रही हूँ, लेकिन JIGL में 2.5 घंटे का चल रही हूँ। SBI में 2 से 2.5 घंटे का चल रही हूँ, ठीक है ना। ऐसा मेरा प्लान है। अभी 30 दिन में तो कोई ऐसा नहीं होगा ना जो 5-6 घंटे पढ़ता होगा, प्रोबेबली तुम 10 से 12 घंटे तो तुमको अपने आप को टीनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है मेरा प्लान। देखो मैं सिंपली अपना प्लान ऐसे बना के रखी हुई हूँ, तो आई नो कि तुम लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, मैं लास्ट में ये शेयर कर दूँगी। तो फर्स्ट चीज़ क्या है, और दूसरा तुमको टाइम पहले बता दिया कि कैसे रिवाइज करना है, दूसरा कितना टाइम कितने को देना है। अब बात करते हैं कि कितने टाइम में हम लोग को रिवीजन करना है, क्योंकि 30 दिन है, 30 दिन हम लोग सिर्फ रिवाइज करते तो नहीं रह जाएंगे ना, आगे का भी कुछ करना है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट देखो हम लोग के पास 4 पेपर है, या तो तुम ऐसा कर सकते हो कि 3 दिन में एक पेपर कंप्लीट कर लो पूरा कंप्लीटली, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि एक पेपर दिन भर पढ़ना मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने ऐसा किया कि थोड़ा थोड़ा करके चारों को डिवाइड कर लो, लाइक जैसे हो, लेकिन 12 दिन में पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। फर्स्ट दिन में या तो तुम 3-3 दिन एक एक सब्जेक्ट को दो, या फिर आधा आधा दिन, जैसे कि कंपनी लॉ के साथ CFM पढ़ लिए, JIGL के साथ SBI पढ़ लिए, या 3 सब्जेक्ट एक दिन में कर लिए, अल्टरनेट डेज पे कर लिए, जैसे तुमको सही लगता है वैसे करो, लेकिन 12 दिन में अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लो। अब 12 दिन के बाद हम लोग क्या करने वाला है, तो 13 से हम लोग देने वाले हैं एग्जाम। कैसे एग्जाम, तो देखो अभी तक ICSI अपना 3 एग्जाम ले चुका है, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। हमको कहीं किसी अलग से क्लास लेने का जरूरत नहीं है, 3 पेपर है हम लोग के पास, मैं वहीं से करने वाली हूँ।
ठीक है ना। तो 3 पेपर हम लोग के पास, 13 से बैठ जाओ, 9 से 12-15 जो एग्ज़ाम का टाइम है, बैठ जाओ अपना पेपर देने के लिए। कुछ नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई बुक नहीं, कोई कॉपी नहीं, ऐसा सोच के चलो कि तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हो और पेपर लिखो अपना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम पेपर लिखोगे ना तो बहुत हेल्प होगा, ठीक है ना। तो पेपर लिखो अपना, ये करो। तो ये हम लोगों को कब तक करना है, ये हम लोगों को करना है 13 मई से लेकर 25 मई तक हम लोग को यही करना है, ठीक है ना। एक एक दिन का गैप पे करना है, जैसे हम लोग रेगुलर एग्जाम में करते हैं ना, वैसे एक दिन का गैप में एक दिन रिवाइज करो, फिर दूसरे दिन पेपर दो, ठीक है। आपको इससे 2 चीज़ होगा, पहला कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है, दूसरा कि आपको पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट कहाँ है, आपको कहाँ पे ज़्यादा प्रिपरेशन का जरूरत है, ठीक है ना, ये चीज़ पता चलता है। और अभी जो लास्ट के जो 5 दिन बचे वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आपको फाइनल रिविजन करना है, ठीक है ना। उल्टा करके चलना है, वो मैं उस टाइम बता दूंगी। तो लास्ट के फाइनल डेज तो आप उधर ही रखो, 25 के बाद जितने भी डेज है वो फाइनल रिवीजन के लिए, उसमें आपको कोई मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देना है, ठीक है ना। वो फाइनल रिवीजन के लिए जो तुम रिवाइज करोगे, जो पेपर में लिखोगे, ओके। ये हो गया रिवीजन कैसे करना है, हो गया। दूसरा कि हाउ टू डील विथ डिस्ट्रैक्शन एंड अननेसेसरी थॉट्स एंड ऑल। तो देखो, मैं ऐसे इंसान हूँ ना जो मतलब एक अलग ही मेरा इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, तुम लोग हमको पागल समझोगे आई नो, पर मेरा होता है। मैं कुछ भी सोच रही होती हूँ जो एकदम से मतलब इरिलेवेंट होता है, ऐसा मैं सोच रही होती हूँ, पर मैं हमेशा से ऐसी हूँ। पर एग्ज़ाम आते आते मेरे को ये चीज़ समझ में आ जाता है कि इसको कंट्रोल करना होगा, तो हाउ आई कंट्रोल दैट। फर्स्ट थिंग जो मैं करती हूँ, राइट इट डाउन। बगल में एक नोटबुक रखो, पूरा डिटेल में लिखने मत बैठ जाना, बस राइट इट डाउन। जो टॉपिक चल रहा है ना मन में, लिख दो एंड उसको भूल जाना। सोच उस टाइम जब भी तुम पढ़ रहे हो ना, उस टाइम अपने आप को बोला कि बाद में देख लेंगे, बाद में तुमको याद भी नहीं रहेगा क्या तुम पढ़ रहे थे, और बाद में तुमको उतना रिलेवेंट भी नहीं लगेगा, तो तुमको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग राइट इट डाउन। दूसरा डिस्ट्रैक्शन मेरे लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरा फ़ोन है, ठीक है ना। तो फ़ोन को ऑफ करो और अपने मम्मी या पापा को दे दो, जिससे तुमको डर लगता है। हो सकता है तुम्हारे बड़े भैया बड़े दीदी जिनसे तुमको डर लगता हो, उनको दे दो और बोलो भैया मांगे तो मेरी चमड़ी उधेड़ देना, नहीं मिलेगा तुमको फ़ोन, कितना भी ज़रूरी हो नहीं मिलेगा फ़ोन। मेरी मम्मा प्रोबेबली मंडे को घर आ जाएंगे, वो यहाँ पे नहीं है, तो मैं फ़ोन ऑफ करके उनको ही दे दूँगी, ठीक है ना। मैं ग्रुप 2 का भी जब भी एग्ज़ाम दे रही थी ना, तो मेरा टोटली एग्ज़ाम टाइम में फ़ोन ऑफ था, अभी भी मेरा फ़ोन ऑफ ही रहेगा, ठीक है ना। यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो मैं फ़ोन ऑफ करके देखो, हम लोग अभी उतने बड़े नहीं हुए हैं कि बिना फ़ोन के हम लोगों का काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा कुछ है तो रात में तुम फ़ोन ऑन कर लेना, जब तुम्हारा पूरा दिन का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तभी एज अ रिवार्ड अपना फ़ोन ऑन कर लेना। लेकिन अगर तुम्हारा फ़ोन के बिना काम चल रहा है, अपने मम्मी पापा से फ़ोन से तुम्हारा काम चल रहा है, तो काम चलाओ ना यार, क्यों अभी फ़ोन के पीछे भागना है, ठीक है ना। तो 10 एट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि पानी पीते रहना, बहुत सारा पानी पीना, गर्मी का दिन है, अगर डिहाइड्रेशन हुआ, चक्कर वक्कर आएगा, गिर गिर जाओगे तो अच्छा नहीं हुआ। पानी पीते रहना, बहुत 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 सारा पानी पीना, और रिवीजन तो पक्का करते ही रहना, रिवीजन नहीं छोड़ना है आपको। रिवीजन एज द की, रिवीजन ऐसा नहीं कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाला रिवीजन नहीं, जितना भी रिवीजन करो ना इधर अंदर रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या है ना कि आपको बहुत फोकस से पढ़ना पड़ेगा, और फोकस ये जो मन में बहुत सारा कुछ चलता है उसको कैसे निकला जाए, तो बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। देखो मैं मेडिटेशन ऐसे रेगुलर में नहीं करती हूँ, मैं बहुत आलसी टाइप की आदमी हूँ, पर हाँ मैं जब भी करती हूँ ना, मेरे को ये चीज़ पता है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। मैं ऐसे तो नहीं करती हूँ, पर एग्ज़ाम टाइम के पहले मैं मतलब कर लेती हूँ ऐसे बैठ के। तो डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नहीं होता है ना आपसे मेडिटेशन, सिंपली मेरे तरह करो। जब भी सोने जाते हो ना, तभी अपने बॉडी को रिलैक्स करो, लंबा लंबा सांस लो, सांस छोड़ो, लंबा लंबा सांस लो, सांस छोड़ो, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कर सकते हो। अगर तुमसे मेडिटेशन नहीं होता है तो मेरी तरह आलसी कोड़ी आदमी हो तो क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हो तुम, ठीक है ना। दैट्स इट, मिलता है अगले ब्लॉग में। अगर थोड़ा सा भी तुम लोग को हेल्प हुआ हो ना तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और ये जो मेरा प्लान है, मैं उसका ना ऐसा कम्युनिटी पे ये पोस्ट डाल दूँगी उसका, तो तुम लोगों को अगर किसी को चाहिए होगा तो तुम लोग वहाँ से ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैं अभी वीडियो को अपलोड करते के साथ साथ ही मैं डाल दूँगी, ओके। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। नहीं, अभी नॉट अगले वीडियो में, मिलेंगे हम लोग एग्ज़ाम के बाद और डिस्कस करेंगे कि क्या रायता फैला के आए हैं या क्या समेट के आए हम लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। अभी मन लगा के पढ़ाई करो, मत देखो उतना वीडियो यार कि क्या हो रहा है। अपना एक प्लान बनाओ, अपना एक रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करो ना। जैसे तुम जब भी उठते हो, उससे जब भी तुम उठते हो ना, वहाँ पे प्लान बनाओ कि हाँ भाई यहाँ पे थ्योरी करना है, थ्योरी नहीं तो तुम्हारा जो हार्ट है उसको कर लो, ठीक है ना। वैसे करके अपना प्लान बनाओ, अपने लाइफ में बिजी हो जाओ। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं करते हो। किसी को फ़र्क, देखो फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तभी पड़ता है जब या तो तुम बहुत अच्छे सुंदर हो, या तुम्हारे पास बहुत पैसा है, या तुम बहुत पावरफुल हो, तभी फ़र्क पड़ता है लोगों को, समझे ना। उससे पहले किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए छोड़ो उसको, छोड़ दो, फ़ोन ऑफ करो, बस अपना पढ़ाई में ध्यान दो। 30 दिन है हम लोगों के पास, 30 दिन में नहीं, एक्चुअली 28 दिन है अब।
तो एग्ज़ाम क्लियर कर लो। ओके, 29 दिन तो एग्ज़ाम क्लियर कर लो, यही बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। बाहर में जाने दो लोगों को। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।